एक भूमि है बंधुओं। मैं तो प्रत्येक वर्ष गया महात्मा पर ही प्रवचन करता था। इस बार प्रशासन की ओर से विशेष आदेश आया हमारे, विशेष करके श्रीमती उषा डालमिया के द्वारा, स्वामी जी आपको ही कथा सुनानी। हम क्यों आते हैं, काहे को आते हैं? अपने पिता के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति, अपने पितृ ऋण से उऋण होने के लिए आते हैं। हम उनके ऊपर कोई एहसान करने के लिए नहीं। जैसे बैंक कोई लोन देता है, ध्यान से समझिएगा, उस लोन को चुकाने के लिए वो तो बार बार नोटिस भी भेजता है, नहीं तो एनपीए हो जाएगा, लाओ लोन दो, लोन दो। हम उसी ऋण से अपने आप को करमुक्त करने के लिए इस गया भूमि में आते हैं। और गया जी की इतनी महिमा है बंधुओं कि आप केवल घर में गया की तैयारी करते हो तो पितर लोग में आपके पितर लोग उत्साह मनाने लगते हैं और आपको धन धान्य से भर देते हैं। और जब यहाँ पर आकर उनके प्रति पिंड दान करते हो तो आपके एक नहीं 7 पीढ़ियों को उद्धार कर देते हैं। यह है हमारे गया का महत्व। और विशेष करके जब हमारे गया आने के बाद गया पाल पुरोहितों की जब कृपा हो जाती है तो याद रखना, आपके द्वारा कर्म नहीं भी किया जाए तो केवल उनका वरद हस्त आपके पृष्ठ पर पड़ जाए तो याद रखना आपके इहलोक और परलोक इस गया पाल की कृपा से तर सकते हो। इसीलिए श्रद्धावनत होकर के आओ आचार्य के प्रति, धर्म के प्रति, तब हमारे पितरों के प्रति पुत्रता का भाव प्रमाणित हो सकता है। शास्त्र कहता है कि जीवतो वाक्य करणात्, जीवित रहते माता पिता की कभी भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। अरे महाराज जिन्होंने हमें जन्म दिया उनका आदर करो, उनके प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करो, बोझ मत समझो। ये तो ठीक उसी प्रकार से है महाराज, गया जी आ रहे मन मार कर आए, आने से पहले महाराज कितना खर्च होगा, क्या होगा? अरे महाराज समीपत्र प्रमाणे न, यहाँ पर वर्णन है वायु पुराण के गया महात्म्य, समीपत्र के प्रमाण के बराबर भी अगर कोई बालुकम का भी पिंड बना कर दे दे तो हमारे पितर तर जाते हैं। यह गया का महत्व। जितनी कही जाए गया के विषय में उतनी कम है। और कुछ तो जाने तो हमारे पास महाराज कुछ द्रव्य नहीं है, कुछ औषधि नहीं है, कुछ पदार्थ नहीं है। आप केवल हमारे गदाधर भगवान और विष्णु पद के चरणों में नतमस्तक हो जाओ और यह कह दो फल्गु के तरफ उठा करके हाथ कि हे गया तीर्थ मेरे पितरों को आप मुक्त कर दो, तो उसी समय आपके पितर तर जाएंगे। इतना महत्व है। लेकिन ये उसके लिए है जो सही में असमर्थ है, जो अपने पूर्वजों के ऊपर कुंडली मार करके बैठा हुआ है। उस पितरों के प्रति पिंड छुड़ाने से कोई फिर फायदा नहीं है महाराज। इसीलिए अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धावंत होकर के जब तक रहो, उनके विषय में चिंतन करो, उनके प्रति समर्पित रहो। जीवतो वाक्य करणात्, मरने के बाद उनके घर में खूब बढ़िया से भंडारा कराओ और 1 वर्ष पर्यंत आकर के गया में अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करो। गयायाम पिंडदानाच त्रिभी पुत्रस्य पुत्रता। जो महाराज इन 3 वाक्यों का पालन करता है वही पुत्र है महाराज, याद रखो। इसीलिए फिर करके जाकर के ये मत कहो मैंने ये किया। अरे ठाकुर जी ने करा लिया। गदाधर भगवान के प्रेरणा से पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण मानसकार कहते हैं कि उनकी प्रेरणा से हम गया आते हैं और पितरों के आशीर्वाद से महाराज हम चाहे जितने दिन के लिए कार्य करें उन्हीं के आशीर्वाद से हम इस कार्य को संपादित कर पाते हैं। नतमस्तक होकर के जाओ गया के प्रति, गया तीर्थ के प्रति कि मैं बार बार आऊं और बार बार अपने पितरों के प्रति अपनी श्रद्धा वनत करूं, और नहीं तो जहां रहो वहीं उनके प्रति श्रद्धा समर्पित करो। यही है धर्म। और धर्म से बढ़कर के महाराज कोई इस जीवन की औषधि नहीं हो सकती।